हेलो दोस्तों, हम क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के एमसीक्यू का फास्ट क्विक रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं। जैसे हीरा बीजांड, इसका हीरा बीजांड ग्रंथ ये जहाँ से जुड़ा होगा उसके कहते हैं नाभिका। क्या कहते हैं? नाभिका या हाइलम। प्रश्न नंबर 2, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश किया कहलाता है? निभागी युग्म नहीं, क्योंकि निभाग से जब एंटर करेगा तो निभाग ही कहलाएगा। अंड द्वार से जाएगा तो अंड द्वार ही प्रवेश कहलाएगा। तो इसमें से किसमें से कहा? अध्यावरणी का है, तो इसमें से अध्यावरणी का आंसर है क्या? नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, बहुसंगी दशा पाई जाती है। जो बहुसंगी संगी है ना, वो किसके लिए यूज़ होता है? पुमंग के लिए होता है। किसके लिए यूज़ होता है? पुमंग के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? पुमंग के लिए। प्रश्न नंबर 4, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो आपको पता होगा लघु बीजाणु में एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने स्पोर बनते हैं? आपको पता होगा 4। तो हमें 112 चाहिए, तो 112 को हम 4 से भाग कर देंगे तो हमारे के साथ कितना आंसर आएगा? 28। पर यहीं पे यदि लघु बीजाणु ना होकर गुरु बीजाणु होते और गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता तो इसमें कितने करने पड़ते? 112 ही करने पड़ते, क्योंकि उसमें 1 से 4 तो बनते हैं, बाद में 3 क्या हो जाते हैं? डी नेचर नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भ्रूणपोष आपको पता होगा त्रिसंयुग्मन से बनता है। तो इसमें क्या होता है? 2 न्यूक्लियाई होते हैं बीच में और एक हमारा नर युग्मक आगे से जुड़ जाता है। तो ये कितना हो गया? त्रिसंयोजन हो गया, यानी कि एक एक्स वाला कितना हो जाएगा? 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्न से कौन से कूट फल हैं? कूट फल वो होते हैं जिनमें वो गैमीट का फ्यूजन ना हो, तो उसमें क्या बनता है? उससे उस गैमीट का फ्यूजन ना हो, वहाँ क्या बनता है? कूट फल बनता है। और सेब आपको पता ही होगा, सेब क्या बनता है? थैलेमस का भाग है, जो आप लोग खाते हैं वो क्या है? थैलेमस का भाग है, पुष्पासन है। क्या है वो? पुष्पासन है। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। कहाँ होती हैं? निभागीय छोर पर होती हैं। ये क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल का ये क्या है? निभागीय छोर है। तो यहाँ पे ही होंगी, क्या होंगी? पृथ्वीमुखी, यानी एंटीपोडल सेल्स कहाँ होंगे? निभागीय छोर पे हैं। और जो माइक्रोपाइलर यानी कि बीजांड द्वार के इधर जो होती हैं वो क्या होते हैं? एक्स सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? एक्स सेल्स होती हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं? सहायक कोशिका होती हैं सहायक कोशिका। अंड कोशिका होती है अंड कोशिका। पृथ्वी की कोशिका होती है कोशिका। तो ये सभी होती हैं। क्या आंसर जाएगा हमारा? ये सभी। प्रश्न नंबर 9, परिभ्रूणपोष अवशेष किसमें है? बीजांड काय में अवशेष है। किसमें है? बीजांड काय में। प्रश्न नंबर 10, डीनिषेचन क्रिया होती है किसमें? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीनिषेचन किसका सिंबल है? आवर्तबीजी पौधों में है। क्या है? आवर्तबीजी पौधों में। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में कौन से आवासीय फल नहीं है? आवासीय फल नहीं है आपको बता चुका हूँ, पहले भी सेब बता चुका हूँ आवासीय फल है। स्ट्रॉबेरी भी आवासीय फल और अखरोट भी आवासीय फल है। आम क्या है? आवासीय फल नहीं है। प्रश्न नंबर 12, भ्रूणपोष किस कोशिकाएं होती हैं? त्रिगुणित होती है। आपको पता है 2 बार आ चुका है पहले भी। भ्रूणपोष कैसा है? त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित। प्रश्न नंबर 13, टेपिटम परत का कार्य होता है। टेपिटम सबसे आंतरिक परत होती है जो परागकणों को देती है? पोषण देती है ना। वाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य त्वचा, टेपिटम। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। पुष्प एक क्या? संघनित प्रवाह का रूपांतरण है। क्या है? पुष्प एक संघनित प्रवाह का रूपांतरण। प्रश्न नंबर 14, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्रोफेसर माहेश्वरी। क्या है? प्रोफेसर माहेश्वरी। प्रश्न नंबर 15, नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग है। वहाँ में रेशे जो होते हैं ना, मध्य फल भित्ति होती है। क्या होते हैं? मध्य फल भित्ति। इसमें 3 सही फलों में 3 भित्तियाँ होती हैं, बाह्य, मध्य, अंतः। तो बाह्य क्या होती है? छिक्कल नुमा होती है। मध्य रेशे नुमा होती है। अंतः क्या होती है? जो हार्ड होती है, हार्ड, उसे खपटा बोलते हैं। और जो हम खाते हैं ना भाग नारियल में, वो क्या है? एंडोस्पर्म है। क्या है वो? एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म 2 प्रकार का होता है। एक जो हार्ड होता है, आपने गोला जो गरी के रूप में खाते हैं वो क्या है?
कोशिकीय भ्रूणपोष, और जो पीते हैं हम लोग वो क्या है, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर भ्रूणपोष है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, बहुभ्रूणता खोजी गई किसने 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 खोजी? ल्यूवेनहॉक ने किसने खोजी? ल्यूवेनहॉक द्वारा। किसने खोजी? ल्यूवेनहॉक। आवर्तबीजी पौधों में पुंकेसर है, नर जनन भाग है, सीधी सी बात है, और मादा जनन भाग क्या है? गाइनोसियम है, सीधी सी बात है। 15 प्रश्न नंबर 18, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के पत्राग तक स्थानांतरण कहलाता है परागण होता है, सीधी सी बात है। परागकणों का एक ही पादप, अब इसमें क्या है, परागकणों का तो पहुंचना पत्रिका तक परागण कहलाता है, पर एक ही पादप बोला है तो उन्हें क्या है, सजात पुष्पी। क्या बोलाता है? सजात पुष्पी, क्योंकि एक ही पादप के दो पुष्प हैं, पर एक ही पादप का एक ही पुष्प के अंदर क्या होता है, 100 युग्मन होता है। क्या होता? 100 युग्मन होता। प्रश्न नंबर 19, एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर होता है 8 केंद्र की 7 कोश के। ये आपको याद रख लीजिए, अभी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम समझा देंगे। बस आपको याद रखना कितने 8 केंद्र की, यानी केंद्र के ज़्यादा होगा और 7 कोश की होगा। प्रश्न नंबर 20, एक प्रारूपी आवर्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपको पता होगा जो परागकोश होता है वो द्विपालित होता है। क्या होता है? द्विपालित होता है, और उसमें बीजाणु धानियाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। एक पाली में 2 और 2 पालियों में 4। पर ये मैच्योर होने तक ये दोनों मिलके एक ही हो जाती हैं, इधर दोनों मिलके एक ही हो जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2। प्रश्न नंबर 21, 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो 200 आपको पता होगा कि इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 बनते हैं, और इसमें एक भी नष्ट भी नहीं होते हैं, तो 1 से 4 बनेंगे, तो आपको 200 को 4 से भाग करना होगा। तो क्या आएगा? आंसर आएगा 50। क्या आएगा? 50। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? अंड समुच्चय निर्माण में बता चुका हूँ, अंड व सहायक कोशिका, 2 सहायक कोशिका होती हैं, ये अंड होता है। प्रश्न नंबर 23, सैल्विया के परागण होता है कीटों द्वारा। किसमें होता है? कीटों द्वारा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? अंजीर में होता है। अंजीर एक गुलर प्रजाति का ही है, इसके अंदर इसका फूल खिलता नहीं है, बाहर अंदर के लिए होता है सब कुछ, तो अंदर ही अंदर इसमें 2 तरीके के, वो आपको बाद में बताएंगे 2 तरीके, क्या एक फर्टाइल नॉन फर्टाइल सब पाए जाते हैं इसी के अंदर। अभी आपको याद रखना कीट द्वारा। क्या होता है? कीट द्वारा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 25, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाएं गुणसूत्रों की संख्या 24 है, पत्ती क्या है? द्विगुणित होगी, ठीक है। तो भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है, तो द्विगुणित होता है, द्विगुणित को पहले एक गुणित में कन्वर्ट करो, 2 से भाग कर दिया, तो कितना आया? 12। अब इसे त्रिगुणित करना है तो 12 को 3 से गुणा कर दो, क्या आएगा? 36। कितना आएगा? 36। इस तरीके से भ्रूणपोष को आपको याद रखना है। भ्रूणकोष और भ्रूणपोष अलग अलग होते हैं। भ्रूणपोष जो बनता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है, और भ्रूणकोष जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। प्रश्न नंबर 26, निभाग पाया जाता है कहाँ? बीजांड में। निभाग कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है, सही बात है। प्रश्न नंबर 27, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग आगुणित यानी कि एन है? आगुणित को एन से लिखते हैं, और द्विगुणित को 2n से लिखते हैं, और त्रिगुणित को 3n से लिखते हैं। तो यहाँ पे n से पूछा गया है, तो आगुणित क्या है? n। तो नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक। जड़, पत्ती, युग्मनज, ये तो 2n होते हैं। पत्ती और जड़ दोनों युग्मनज से बने हैं, तो क्या है? ये 2n होते हैं। द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है? द्विनिषेचन पता है आपको, मैं बता चुका, आवर्तबीजी पौधों में पाया जाता है। एक नर युग्मक का अंड कोशिकाओं से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिकाओं में संयोजन, सही बात है। सिनर्जिड कोशिकाओं से एक नर युग्मक का क्या है? एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिकाओं से संयोजन ही द्विनिषेचन कहलाता है। प्रश्न नंबर 29, बेलिस्नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, मनुष्य द्वारा। मनुष्य द्वारा नहीं होता है, कीटों द्वारा नहीं होता है, वायु द्वारा नहीं होता, जल द्वारा होता है। किसका होता है? जल द्वारा होता है। घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? पृष्ठशल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठशल्क कहते हैं। आपको ये रटना होगा, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? वायु परागण में क्या क्या होता है? हल्के परागण होते हैं, ठीक है। ज़्यादा परागण होंगे क्योंकि वायु में बहुत सारे बर्बाद भी होते हैं। बेहतर अनावर्त होना चाहिए, सही बात है। बृहत एवं पिच्छ वर्तिकाग्र होना चाहिए, जैसे मक्के में होते हैं, वो आपको बहुत सारे वर्तिकाग्र दिखाई दिए होंगे बालों की तरह। पर इसमें क्या पूछा? नहीं, तो असंख्य बीजांड नहीं होते हैं, सही बात है। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा परागकण में पाए जाते हैं?
तो परागकण में क्या पाया जाता है? 2 नर युग्मक, तभी तो त्रिसंयोजन हो पाता है। कितने होते हैं? 2 नर युग्मक। क्या होते हैं? 2 नर युग्मक। प्रश्न नंबर 33, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी पहले भी बता चुका हूँ। परागधानियाँ पालियाँ कितनी होती है? 2 पालियाँ कितनी है? 2। परागकोश कितने होते हैं? 4। पर मैच्योर में कितने होते हैं? 2। अभी क्या पूछा है इसमें? मैच्योर के लिखा है? नहीं लिखा है। एक परागकोश में परागधानियाँ कितनी होती हैं? 4। तो आंसर क्या जाएगा? 4। अब हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम जो टिक कर रहे हैं, वो विद्या बैंक से कर रहे हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं। यदि आपका विद्या क्वेश्चन बैंक है तो आप आसानी से इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। आप करते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 को, 1 नंबर के हम करेंगे।